आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक बहादुर पाकिस्तानी का वाकया किस्सा जो कि इटली के शहर बरेशा में पेश आया और इस पाकिस्तानी ने मिसाल कायम कर दी और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। इनका ताल्लुक गुजरात से है, इनका नाम है नवीद असलम। ये एक पार्क में गए और वहाँ पर इन्होंने क्या देखा कि दो बच्चों पे हमला हुआ और हमला किसने किया, एक नाइजीरियन शख्स था, बाशिंदा था, उसने दो बच्चों पे हमला किया और उनकी गर्दन दबाए रखी थी। इन्होंने क्या किया कि जनाब जब वो नाइजीरियन जो बाशिंदा था उन बच्चों को मारने की कोशिश कर रहा था, इसी दौरान नवीद असलम ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उस हमलावर को दबोच लिया और उस वक्त तक काबू में रखा जब तक पुलिस मौके पर ना पहुंच गई। और नवीद असलम के बहादुरी इसलिए भी मजीद काबिल तारीफ है कि उन्हें चंद माह पहले ही पीस मेकर भी लगाया गया है। क्या ज़बरदस्त बात है। और इस कारनामे पर जो बरेशा शहर की मेयर हैं उन्होंने नवीद असलम की जुर्रत और शहरी जिम्मेदारी के एतराफ़ में यादगारी शील्ड से भी नवाजा। वैसे पाकिस्तानी अपने मुल्क पे मेहमान नवाज तो हैं ही, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं ना तो आपको अंदाज़ा होता है कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प भी बहुत करते हैं। बाहर अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो कोई आपकी हेल्प करने नहीं आता है, लेकिन पाकिस्तानी जहाँ जहाँ हो वो हेल्प ज़रूर करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं बहादुर और हीरो पाकिस्तानी नवीद असलम हमारे साथ मौजूद है। नवीद, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बड़ा मुश्किल होता है किसी दूसरे मुल्क में इस तरीके से, ज़ाहिर है आपको भी ख़तरा था उस शख्स से, उस शख्स के पास कोई हथियार भी हो सकता था, तो ये आपके जहन में उस वक्त क्या ख्याल आया, क्या आपके थॉट्स थे जब आपने मंजर देखा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ पार्क में मौजूद था। तो जैसे ही मैंने इस नाइजीरियन शख्स को देखा तो मुझे ये ऑलरेडी ज़हनी मरीज दिख रहा था और जो क्या पता लगा रिपोर्ट्स के बाद कि इसको ऑलरेडी अदालत ने घर में नज़रबंद किया हुआ था। उसके बावजूद ये घर से बाहर आ चुका होता और इसने ड्रग्स भी ली हुई थी और इसने आते ही 4 साल का एक बच्चा था जिसका इसने गला दबाकर उसको मारने की कोशिश की और उसको उठा लिया। वो बाइसाइकिल के ऊपर मौजूद था, उसको बाइसाइकिल के समेत ही उठा दिया इसने और उसका गला दबाया। उसकी माँ जो है वो चिल्लाती रोती दौड़ती इसकी तरफ आई और इतने में मैं वाइफ के साथ बैठा हुआ था। तो पहले तो मैं उठ के जैसे ही दौड़ने लगा तो मुझे वाइफ कहती है नहीं रहने दो, तुम्हें वैसे भी पेस मेकर लगा हुआ, कहीं उसके पास कोई छुरी वगैरह कोई चाकू ही ना हो तो तुम ना जाओ, बेहतर है रहने दो। तो मेरे से रहा ना गया, अल्लाह की तरफ से कुछ मेरे अंदर कुछ इस तरह की बहादुरी आ गई और अल्लाह की तरफ से जो है ना मैंने ये फैसला कर लिया उसी टाइम एट द मोमेंट, यानी कि एक लम्हे के लिए मैंने सोचा था कि मैं ना जाऊं बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद मैं फिर उठ के भागा। जैसे ही भागा मैंने जाकर उस बच्चे की जान छुड़ाई। जान छुड़ाते ही ये लड़का जो नाइजीरिया का था ये थोड़ा सा आगे चला, इसने ज़मीन पर मुक्के मारने शुरू कर दिए अपने ही और इसका जो है हाथ शदीद जो है वो ज़ख्मी हो गया और उससे खून बहने लगा। तो जैसे ही फिर सारे पार्क में बच्चे थे, छोटे बड़े सारे माएँ सब देख के इकट्ठे हो गए कि ये पता नहीं पागल है। तो जैसे ही इकट्ठे हुए तो एक बच्चा देख रही था, बांग्लादेश का था, 7 साल का, वो भी साइकिल के ऊपर ही खड़ा देख रहा था। तो इसने आते ही उसको धक्का दिया, वो नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिरा और इसने उसकी बाजू पकड़ के मरोड़ दिया ऐसे जैसे तोड़ने लगा। तो फिर मैं भागा इसकी तरफ, फिर मैंने जाके इसको छुड़ाया। तो जैसे मैंने इसको छुड़ाया तो मुझे कहते मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। अच्छा। इसने मुझे ऐसे इशारे में करके बताया कि मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। अब मुझे डर था इसकी जेब में कोई चीज है, लेकिन मैंने उसी टाइम ना इसको जोर से अपनी दोनों बाजू में दबोच कर नीचे फेंक कर जमीन पर और मैंने इसको दबाई रखा नीचे जमीन पर। साथ ही मैंने वाइफ को बोला तुम पुलिस को कॉल कर दो। अब पुलिस 20 मिनट तक आई। उस 20 मिनट के दौरान इस बंदे के साथ मैं इसी तरह ही लड़ता रहा। इस बंदे ने मुझे कभी इधर फेंका कभी उधर फेंका, यानी कि हर 10 सेकंड वो तो रिलैक्स होता था, उसके बाद फिर वही काम शुरू कर देता था कि मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। तो एक लम्हे के लिए मैंने ये सोचा कि मैं इसको छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो इसकी हालत है ये तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, ये बच्चों को तो दूर की बात है। सही। तो नवीद मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ कि ये सारी पूरी इस एपिसोड में 20-25 मिनट लास्ट किया ये सारी सिचुएशन और आपको पेस मेकर भी लगा हुआ है, विच मीन्स कि आपकी तबीयत नासाज भी हो सकती थी, कि तबीयत बिगड़ भी सकती थी, तो आपको बिल्कुल अपनी जान की परवाह नहीं किया आपने? कोई ख्याल भी नहीं आया आपको कि खुदा ना खास्ता आपको ही ना कुछ हो जाता? मैं यही बता रहा हूँ कि उसने ऑलरेडी मेरे ना दिल वाली साइड पे जहाँ पेस मेकर लगा उसने 2-3 मुक्के मुझे मारे हैं, लेकिन मुझे काफी दर्द महसूस हुई है उस टाइम। लेकिन मैं ये एक सेकंड के लिए मैंने ये सोचा कि मैं छोड़ देता हूँ। तो लेकिन फिर मैंने बोला नहीं, इसकी हालत बहुत खराब है और इसने ऑलरेडी एक बच्चे का गला दबाने की कोशिश की है, तो ये किसी ना किसी को मार देगा। और वहाँ काफी नेशनलिटीज के बंदे थे जो कि खड़े देख रहे थे और मूवीज बना रहे थे, पूरा पार्क,
यानी कि कैमरे ऑन किए होते यही हैं, लेकिन कोई नवीद, मैं बंदा मेरी आपसे नजदीक जानना होता है चाहती जिसने हूँ कि आप तन्हे तन्हा उस शख्स का मुकाबला कर रहे थे और वहाँ पे आपने बताया कि जो पहला जिस बच्चे को आपने बचाया उसकी माँ भी वहाँ पे परेशान खड़ी थी, कोई आपकी मदद के लिए नहीं आया और आप कह रहे हैं कि वहाँ पर लोग वीडियो बना रहे थे। एक भी बंदा नजदीक नहीं हुआ। वहां सिक्योरिटी वाला एक बंदा था, हालांकि उसने भी फोन कान को लगा के और वो दूसरी साइड पे चला गया। यहाँ क्योंकि कानून इस तरह के आप किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। अच्छा। तो हालांकि मैंने भी हाथ नहीं उठाए, लेकिन मैंने अक्लमंदी का मुजाहरा करके उसको जमीन पर ही दबोचे रखा। कभी इधर से उधर फेंकता था, कभी उधर फेंकता था, कभी उठ के फिर खड़ा हो जाता था, फिर मैं उसको बैठाता था, रिलैक्स करता था। लेकिन मैं यही दुआ मांग रहा था। बात बताया, आपने कहा यहाँ पे कानून है कि किसी पर आप हाथ नहीं उठा सकते, तो आपने बड़े तरीके से उस शख्स को हैंडल किया। जब अल्टीमेटली वहां पर पुलिस आई इवेंचुअली, तो क्या गुफ्तगू हुई कि पुलिस ने फिर ये तो नहीं कहा जी आप पे फला कानून लग जाएगा, फला कानून लग जाएगा, आपको तो बल्कि अप्रिशिएट किया गया। जरा हमें ये बताइएगा ये कैसे हुआ? पुलिस ने 2 बंदे आए पुलिस के, जिनसे वो 2 बंदों से वो काबू नहीं आ रहा था। वो हथकड़ी नहीं उसको लगा पा रहे थे कि उसमें इतनी ताकत थी। और फिर मैंने उनकी हेल्प की। उन्होंने बोला कि एक हाथ पकड़ो इसका, मैंने हेल्प की और हथकड़ी लगवाई और उसको गाड़ी में बिठाने तक भी मैंने हेल्प की। वो गाड़ी में भी नहीं बैठ रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हम सिर्फ इसको जेल में डालकर वापस आ रहे हैं और यहीं रुको। और एम्बुलेंस को कॉल कर दी हुई है क्योंकि वो बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी और मेरे भी दिल वाली साइड पे दर्द हो रही थी। तो इतने में पूरे पार्क के बच्चे और माएँ, जैसे ही वहां पुलिस की गाड़ी जैसे ही निकलती गई, सब ने क्लैपिंग करके मुझे अप्रिशिएट किया। लेकिन पुलिस ने भी अप्रिशिएट किया मुझे इस बात के ऊपर कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। क्या बात है, क्या बात है। क्या वैसे लास्टली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, पैगाम देना चाहेंगे अपने जैसे नौजवानों को? मैं तो अपने नौजवानों को और सबको, खास तौर पे ओवरसीज, उन सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपने मुल्क का, कम से कम मुसलमान होने के नाते अपने मुल्क का जो है आके इस्लाम का इन गैर मुल्कों में आके आप अपना जो है नाम रोशन करें। और जो हक सच की बात है उसके लिए बेशक आप डट जाए। लेकिन अब देखें, मुझे इतनी खुशी फील हो रही है और मेरी फैमिली को, जो कि मुझे डायरेक्टली जो है इस पूरे प्रोविंस की जो मेयर है उसने डायरेक्टली मुझे कॉल करके मुझसे अपॉइंटमेंट लिया कि मुझे कुछ थोड़ा सा टाइम दो, मैंने आपको जो है ना इनाम देना है। वाह क्या बात है, क्या बात है। लेकिन मुझे एक चीज का और पता चला कि जी पुलिस वहाँ भी लेट पहुँचती है। थैंक यू सो मच नवीद असलम, बहुत शुक्रिया। बीइंग ए पाकिस्तानी, नॉट जस्ट, हाँ मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तानी बाहर जाकर ऐसे भी काम करते हैं जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। लेकिन बहरहाल ख्याल रखना ज़रूरी है, ये कानून को मद्देनजर ये वैसे रखना। ये वाली बात जो ना, ये कराची की इंतजामिया को ना पता चल जाए, वरना वो ये कहेंगे कि जनाब देखिए हमारे यहाँ पर पुलिस जल्दी आती है और वहाँ पे